हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं 7वीं कक्षा की भूगोल की पहले अध्याय पर्यावरण के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है पारितंत्र क्या है, इंग्लिश में कहूँ तो इकोसिस्टम क्या है। तो जितने भी जीवित जीव हैं उनके बीच का जो संबंध होता है और उनका अपने परिवेश से, अपने एनवायरनमेंट से जो संबंध होता है उसको पारितंत्र कहते हैं। यानी अगर हम अमेज़न के जंगलों में चले जाएं तो वहां पे रहने वाला हर जीव, हर कीड़ा मकोड़ा, हर पौधा आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। इसको इकोसिस्टम कहते हैं। आपकी फैमिली में आप सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसको भी एक इकोसिस्टम कहते हैं, यानी पारितंत्र कहते हैं। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो जो भी चीज हमें प्रकृति ने दी है, जैसे कि भूमि, जल, वायु, पौधे, जानवर, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण का पार्ट है। पृथ्वी के 4 मुख्य प्रमुख डोमेन या घटक कौन से हैं। तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परत है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो हवा की परत है वो है। जल मंडल जल का क्षेत्र है। और जीव मंडल जीवित घटक, यानी जो भी जीवित जीव हैं वो जीव मंडल में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण का वर्गीकरण कीजिए। इसमें 2 श्रेणियां हैं, जीवीय पर्यावरण और अजीवीय पर्यावरण। जैविक और अजैविक भी कहते हैं। जीवीय में सारे जीवित जीवों की दुनिया है वो, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। और अजीवीय में निर्जीव चीजों की दुनिया है, जैसे कि स्थल, जैसे कि रॉक्स। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो वो है 3। प्राकृतिक पर्यावरण, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, क्वेश्चन 3 में, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल और जल मंडल। मानव पर्यावरण में व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समुदाय, धर्म, ये सब आता है। मतलब वो सारी चीजें जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ये कोई मटेरियल चीज नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण में वो सारी चीजें आती हैं जो इंसान ने निर्माण की हैं, जैसे कि इमारत, पुल, कारें, उद्योग। पर उस इमारत में हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, वो मानव पर्यावरण है। फिर स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परत है, जिसमें चट्टानें हैं, खनिज हैं और ये एक अनियमित सतह है। मतलब जैसे कहीं पे आपको पहाड़ मिलते हैं, कहीं पे पठार मिलते हैं, कहीं पे मैदान मिलते हैं, तो ये सब स्थल मंडल का पार्ट है। जीव मंडल, जैसे कि नाम सुन के ही लग रहा है, सभी जीवित जो चीजें हैं, पौधे, पशु, ये सब मिलकर जीव मंडल बनाते हैं। छोटा क्वेश्चन आए तो ये एक लाइन लिखना भी काफी है, आगे का लिखना की आपको जरूरत नहीं है। जल मंडल क्या है। जो भी जल का क्षेत्र है, नदी है, समुद्र है या कोई भी लेक है, पॉन्ड है, ये सब जल मंडल का पार्ट है। वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर यानी कि, और इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये वायु की एक पतली परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इस एटमॉस्फेयर की लेयर को हमारे पास रखता है। ये हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। कई गैसें, धूल, सब कुछ हम जो देखते हैं, दिखता नहीं है, माफ कीजिए, लेकिन वो वायुमंडल में होते हैं। सांस लेने वाली जितनी गैसेस हैं वो सब वायुमंडल में होती हैं। और मौसम में जो बदलाव होते हैं वो भी वायुमंडल के बदलावों की वजह से देखे जाते हैं। फिर आपको परिभाषा देनी है मानव पर्यावरण की, मानव निर्मित पर्यावरण की, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम एक ऐसा व्यवहार है जिसमें धन का उपयोग होता ही नहीं था और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। यानी अगर मेरे पास कपड़े हैं और आपके पास जूते हैं, आपको कपड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, विनिमय कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। जब ये पुराने टाइम पे करेंसी नहीं होती थी तो यही प्रणाली चलती थी। फिर है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अब आपको एक गतिविधि करनी है, पर्यावरण के घटक को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। और ये चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको पेस्टल शीट पे करिए, डायग्राम को बनाइए, कलर्स कीजिए और अपनी नोटबुक में पेस्ट कीजिए। सो दैट्स इट। आई होप आप नोट डाउन कर लेंगे।